मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ योर 10th क्लास केमिस्ट्री और लेसन नंबर 5 के कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको सेंड किए थे, हम उनको डिस्कस करेंगे आज। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 एलिमेंट दिए हुए हैं आपको, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिनका एटॉमिक नंबर 4, 12 और 20 है रिस्पेक्टिवली, और जो सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप और फोर्थ ग्रुप रिस्पेक्टिवली से बिलोंग करते हैं। और क्या गिवन है? गिवन ये है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं सभी के अंदर। तो हमें क्या बताना है? ग्रुप कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है इनमें से, और लार्जेस्ट साइज कौन सा है इन तीनों में से। सबसे पहले है ग्रुप। ग्रुप निकालने के लिए हमें क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है। तो यानी कि इन सभी का ग्रुप कौन सा है? सेकेंड ग्रुप है। तो ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? सेकेंड ग्रुप से बिलोंग करते हैं। सेकेंड है आपका लीस्ट रिएक्टिव। लीस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा? लीस्ट रिएक्टिव मतलब जो सबसे कम रिएक्टिविटी शो करे। सबसे कम रिएक्टिविटी देखिए, सबसे पहले बेरिलियम है आपका, मैग्नीशियम और क्या है? कैल्शियम है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आप KLMN। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है तो 2 and 2। और उसके बाद मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है तो 2, 8 और कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2। ठीक है। कैल्शियम का क्या है? 20 है। 2, 8, 8 कितना हो गया? 10, 18 और ये एंड में आएगा 2N में। ठीक है। इस तरह से देखिए, आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है सब में, तो ये सेकेंड ग्रुप से बिलोंग करता है। अब देखिए आई रिएक्टिविटी की बात। रिएक्टिविटी सबसे कम रिएक्टिव कौन सा होगा? बेरिलियम। बेरिलियम का साइज सबसे छोटा है। सबसे छोटा साइज है तो न्यूक्लियर को क्या है? अब न्यूक्लियस क्या है? इसके इलेक्ट्रॉन के बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट स्ट्रांगली करके रखेगा। मतलब ये तो अलग शेल में आ गए ना। जैसे ये इस तरह से शेल जब बढ़ती जा रही है, ये दूर जा रही है ना, इस न्यूक्लियस चार्ज से दूर जा रही है, तो इसके इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है इस इनके बीच में, ये क्या होगा? ये भी कम होगा। ठीक है। तो जितनी ज़्यादा शेल ऐड हो रही है, इसमें तो अलग नई शेल ऐड हो रही है ना, इसमें मैग्नीशियम में भी फिर कैल्शियम में भी, तो इसका साइज सबसे बड़ा हो गया कैल्शियम का। ठीक है। तो इसका साइज सबसे छोटा हो गया, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है वो डीपली बरिड है। डीपली बरिड मतलब बहुत अंदर तक गए हुए इलेक्ट्रॉन, इसमें अंदर तक शेल है, तो न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, तो ये सबसे कम रिएक्टिव है। तो लार्जेस्ट साइज किसका है? जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग लार्जेस्ट शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम का लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन सबसे बड़ी शेल में जा रहा है, तो दैट्स वाई कैल्शियम हैज़ अ लार्जेस्ट साइज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक एक्स एलिमेंट दिया हुआ है आपको, उसका पीरियड गिवन है 16, ग्रुप थर्ड ग्रुप गिवन है 16। ठीक है। उसका हमें क्या निकालना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने और वैलेंसी निकालनी है। मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है जब एक्स हाइड्रोजन से रिएक्ट कर जाए, और ये बताना है वो मेटेलिक है या नॉन मेटेलिक है। ठीक है। सबसे पहले हमारा पीरियड थर्ड और ग्रुप सेकेंड। सबसे पहले हमारा एक्स है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे KLMN। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, लेकिन एटॉमिक नंबर अब हमें पता नहीं है। ठीक है। अब हमें इलेक्ट्रॉन तो दिए नहीं हुए। ठीक है। तो हम कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम क्या देखेंगे? ग्रुप कौन से बिलोंग करता है? 16 से। ठीक है। तो इसके किस तरह से लिखेंगे? 2, 8 और 6। ठीक है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में होंगे। ठीक है। तो ये आ गई इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और क्योंकि ये 5 से क्या है? ज़्यादा है, तो इसकी वैलेंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कैसे निकालेंगे इसकी वैलेंसी? 8 - 6 = कितना हो गया? 2। ये इसकी वैलेंसी होगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, क्योंकि ये 5 से ज़्यादा है तो 8 में से माइनस कर देंगे, 2 आ जाएगी इसकी वैलेंसी। अब है मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक्स का रिएक्ट करेंगे। वैलेंसी कितनी है एक्स की? आपकी 2 है। ठीक है। और एच जो है उसकी क्या होती है वैलेंसी? 1। ठीक है। तो ये कंबाइन करने के लिए एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? हमें एक्स 2 लेने पड़ेंगे, नहीं हाइड्रोजन 2 लेने पड़ेंगे, एक्स 1, तो एच हो जाएगा 2x। ठीक है। H2x। तो यहाँ पर हमें पता है हाइड्रोजन पे +1 प्लस चार्ज होता है, पॉजिटिव है, तो ये वाली स्पीशीज़ क्या होगी? नेगेटिव स्पीशीज़ होगी। ठीक है।
तो ये नेगेटिव स्पीशीज़ होगी। अब पूछा उसने वो मेटालिक है कि नॉन मेटालिक है। अब ये आपका नॉन मेटालिक है, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव मोस्टली नॉन मेटालिक होते हैं, तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है इस पर, तो मोस्टली नॉन मेटालिक होते हैं, तो नॉन मेटल है। तो ये 16 ग्रुप का मेंबर कौन सा आ गया, ये आ गया आपका सल्फ़र, सल्फ़र आ गया। ये तो आपकी जो लॉन्ग मेथड है वो है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक एंड में बताऊंगी इस चैप्टर में किस तरह से आप ग्रुप और पीरियड का निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एक एलिमेंट एक्स दिया हुआ है, सेम ऐसा ही है, जो थर्ड ग्रुप पीरियड और ग्रुप नंबर 13 से बिलोंग करता है, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं आपको। सेम ऐसे ही है ये भी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसका कैसे लिखेंगे, KLMN, ग्रुप 13 से बिलोंग करता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे इसके 2, 8 और 3, ठीक है। ये ले ली हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3 क्या आ गया, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया, वैलेंसी आ गई, ठीक है। 13 था ना, तो 13 इसका इलेक्ट्रॉन आ गए इसके अंदर, ठीक है। लेकिन ये हर बार पॉसिबल नहीं होता कि हर स्पीशीज़ की जिस ग्रुप से वो बिलोंग करता है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्शन केस क्या क्या होते हैं। तो ये आ गया आपकी वैलेंसी, क्योंकि ये 5 से कम है तो वैलेंसी भी 3 होगी आपकी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 3 हो गए, ठीक है। दोनों चीज़ें आ गई। उसके बाद जब हमारा x y के साथ रिएक्ट करता है, y क्या है, गिवन है ये क्वेश्चन में, y ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, ठीक है। y जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है, इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, 2 और 6। वैलेंसी कितनी आएगी इसकी, ये 5 से ज़्यादा है तो 8 - 6 = 2, ये कितनी आ गई इसकी वैलेंसी, 2 आ गई। अब इसकी वैलेंसी 2 है, x की वैलेंसी कितनी है आपकी, 3 है, तो फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे इसका, देखो x है y है, x की वैलेंसी कितनी 3 है, इसकी कितनी है 2 है, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। x के हमें 2 एटम चाहिए, y के हमें 3 चाहिए, ये इसका केमिकल फार्मूला आ गया, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी स्पीशीज़ जिसका ग्रुप है, पीरियड गिवन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, वैलेंसी निकालेंगे, केमिकल फार्मूला ड्राइव कर लेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आपके ये बोर्ड के क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं, आपको नोटबुक में, फेयर नोटबुक में ज़रूर करना है। जो क्वेश्चन मैं देती हूँ हर बार 10 ईयर से आए हुए हैं बेटा ये क्वेश्चन, और फेयर नोटबुक में ज़रूर करने हैं क्वेश्चन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।